Welcome to video 8 of this amazing masterclass. So आज का क्वेश्चन ये है 6 divides a plus b plus c if and only if 6 divides a cube plus b cube plus c cube. दो नंबर के साथ खेलिया. लेट्स डील विथ 3 नंबर्स नाउ. सो यहाँ पर विल क्वेश्चन थोड़ा मैसी हो सकता है, सो विल अप्लाई अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. बट पहले आई वुड लाइक यू टू ट्राई. एक बार खुद से ट्राई करो, कोशिश करो, मे बी ट्राई सम एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, प्ले अराउंड विद दिस और फिर इसे प्रूफ करते हैं. इसका प्रूफ इतना लेंदी नहीं है. आई थिंक दैट्स जो मेथड मैं बताने वाला हूँ, दैट्स नॉट गोइंग टू बी लेंदी. प्लस वो एक नई चीज़ बताएगा, तो मैं थोड़ा सा समझाएगा कि अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं. तो या ट्राई. If 6 divides a plus b plus c, then it also divides the sum of their cubes and vice versa. उल्टा भी होता है. Any three natural numbers. Okay. So again, the way I think about this is this arrow means both happen together. ठीक है, दोनों चीज़ें साथ में होती हैं. So they exist together. That's what I like to think about. That's how I like to think about it. But यहाँ पर मैं किसी एक से शुरू नहीं करूँगा. ठीक है, the way I'll solve this is I look at something that is divisible by 6. मैं ऐसे कुछ निकालने की कोशिश करूँगा using what I'm seeing on the board. ऐसा कुछ मैं निकाल सकता हूँ that is divisible by 6. ठीक है, तो I look at दिस साइड. यहाँ पर ए बी और सी है और यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है. सिमेट्रिक है. ए बी और सी यहाँ पर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वहाँ पर. तो उसको और छोटा करने के लिए, इसको और सिंपल करने के लिए आई ओनली लुक एट ए एंड ए क्यूब. तो ए और ए क्यूब में अगर मैं देखूँ, ऐसा कुछ है जो 6 से डिविजिबल है. अब नॉर्मली पॉप आउट नहीं करेगा, बट तुमने पहले कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग दिस प्ले लिस्ट, तो तुम अगर थोड़ा हिडन ट्रायल करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ, इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है दैट इज़ एक्चुअली डिविजिबल बाय 6. इतने क्लू के बाद अगर तुम शुरू करना चाहते हो इस क्वेश्चन को, तो एक बार शुरू करो. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्लू. some combination of a and a cube will give you an expression that is divisible by 6. को कैसे यूज करेंगे वो बाद में देख लेंगे. ओके, सो let's write a cube minus a, and now you're thinking हाँ ठीक है, अब हो जाएगा. बट let's solve it together. a cube minus 3, अगर मैं दोनों को subtract करूँ, if I subtract the bigger number from the smaller number, what I'll get is a common, a square minus 1, और ये a square minus 1 को मैं लिख सकता हूँ a minus 1 a plus 1. this will be a minus 1 a plus 1 और a minus 1 a और a plus 1. this famous notorious consecutive numbers और 3 consecutive numbers हैं. One of them has to be even, one of them has to be a multiple of 3. So this product will be divisible by 6. तो ये 6 से divisible है. This means a cube minus a is shorthand notation में 6 divides a cube minus a and 6 divides b cube minus b, 6 divides c cube minus c. अगर क्योंकि a b और c में नथिंग इज़ डिफरेंट, ए बी और सी तीनों के लिए ट्रू है. यहाँ तक हम पहुँच गए. हाउ डू वी यूज़ दिस? तो इसका नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होगा, लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल फॉर्म. अब जो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है, उससे कैन वी फॉर्म थिंग्स दैट आई एम सीइंग इन द क्वेश्चन. ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब अलग अलग तो है नहीं, तीनों साथ में है. तो वाई डोंट वी ऐड ऑल 3 ऑफ दीज? अगर एक नंबर 6 से डिविजिबल है, दूसरा 6 से डिविजिबल है, तीसरा 6 से डिविजिबल है, तो तीनों का सम भी तो 6 से डिविजिबल होगा. तो 6 डिवाइड्स ए क्यूब माइनस ए प्लस बी क्यूब माइनस बी प्लस सी क्यूब माइनस सी, तीनों से इससे डिविजिबल होगा. 6 डिवाइड्स दिस. 6 डिवाइड्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी. नाउ वी आर टॉकिंग. ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए. 6 इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है. जो नंबर्स हमें, जो एक्सप्रेशंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, उन दोनों को अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें 6 मिलेगा. फॉरगेट अबाउट ए बी एंड सी नाउ. अब तुम इसको
सिंपल तरीके से सोच सकते हो। मैं इसको एक्स और वाई लेता हूँ, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज। शुरू ऐसे किया था हमने कि सिंपल शुरू करते हैं। ए और ए क्यूब उठाया, ए क्यूब माइनस ए करा, वी फाउंड आउट कि भाई ये तो 6 से डिविजिबल है। सेम चीज़ फटाफट बी और सी के लिए लगा दी, और फिर वी वेंट बैक टू आवर क्वेश्चन वाली फॉर्म। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, वी फाउंड दिस, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद ए बी और सी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यू कैन एक्चुअली चेंज थिंग्स दैट यूर सीइंग। इसको लिख सकते हो 6 डिवाइड्स लेट्स से लेफ्ट एंड 6 डिवाइड्स राइट, ठीक है। और यहाँ दो एरो लगा लो, और यहाँ लिखा हुआ है, हम यहाँ पर हैं एक्चुअली 6 डिवाइड्स राइट माइनस लेफ्ट, 6 डिवाइड्स राइट माइनस लेफ्ट। ये है। ए बी सी को देखो ही मत। ये कह रहा है कि दो नंबर्स के डिफरेंस, यहाँ तक मैं पहुँच चुका, दो नंबर्स के डिफरेंस को 6 डिवाइड कर रहा है। मुझे प्रूफ करना है दैट इफ़ लेफ्ट साइड हैपन्स देन राइट साइड हैपन्स, एंड इफ राइट साइड हैपन्स देन लेफ्ट साइड हैपन्स। बेसिकली बोथ ऑफ देम हैपन टुगेदर। तो शुरू करते हैं नंबर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक काफ़ी है। कोई दो नंबर उठाओ जिनका डिफरेंस 6 है। पिक 2 नंबर्स दैट डिफर बाय 6। लेट्स से 5 उठा लिया, 6 ऐड कर लिया, 11 उठा लिया। 5 और 11 इन दोनों का डिफरेंस 6 है। वो अलग बात है, शायद ए बी सी के लिए पॉसिबल ना हो, किसी बड़े नंबर के लिए पॉसिबल हो। इनका डिफरेंस 6 है, सॉरी इनका डिफरेंस 6 होना ज़रूरी नहीं है, इनका डिफरेंस 6 का मल्टीपल होना ज़रूरी है। आई थिंक आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ। बट अगर इनका डिफरेंस 6 है तो क्या बोल सकते हैं हम इसके बारे में? इसके बारे में ये बोल सकते हैं कि भाई पहली बात तो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें दोनों नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। बट ये रिमाइंडर क्या दे रहे हैं? ये रिमाइंडर दे रहा है 6 से डिवाइड करोगे तो 1 दे रहा है। दिस इज़ 1 mod 6, और नहीं सॉरी 5 mod 6, और ये क्या रिमाइंडर दे रहा है? दिस इज़ गिविंग मी 5 mod 6। दोनों सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, विच मेक्स सेंस। दोनों को सेम रिमाइंडर देना चाहिए क्योंकि दे आर 6 अपार्ट। 6 वापस घूम के आ रहे हो, रिमाइंडर वापस सर्कल हो चुका है। 5 के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर वापस 5। अगर मैं कोई बड़ा नंबर लूँ, लेट्स से आई टेक अ बिगर गैप, ठीक है, 5 की जगह let me राइट वन नंबर एज 32, ठीक है। और इसमें 6 का कोई मल्टीपल ऐड कर लेते हैं। अभी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। इसमें ऐड कर लेते हैं 6 का कोई मल्टीपल, लेट्स से 18, ठीक है। 6 का मल्टीपल है, दिस इज़ गोइंग टू गिव मी 0 और 50 देगा। 32 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर आता है 2 mod 6, और 50 को डिवाइड करूँगा तो भी मेरा रिमाइंडर आएगा 2 mod 6। दिस इज़, यह हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपका जो ये वाला नंबर है और आपका जो ये वाला नंबर है, ये दोनों सेम रिमाइंडर देते हैं जब आप 6 से डिवाइड करते हैं। तो दैट्स व्हाट इट्स टेलिंग। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इफ़ इनका डिफरेंस, ये प्रूव नहीं किया एक्चुअली हमने, ये हमने बस 2-3 नंबर के लिए चेक किया है। तो बट हम प्रूव भी कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस अगर 6 से डिविजिबल है तो बोथ ऑफ देम विल गिव मी सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इससे 6 से डिवाइड करता हूँ और यहाँ रिमाइंडर 1 आता है और यहाँ रिमाइंडर 2 आता है, तो दोनों का डिफरेंस 1 और 2 अगर 0 नहीं है तो ये 6 से डिविजिबल होगा ही नहीं। तो इधर भी 1 ही आना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 आएगा तो इधर भी 2 आना पड़ेगा। तो हमने बस इतना प्रूफ करना है कि दोनों तरफ सेम रिमाइंडर आएगा, ठीक है। एंड उससे एक ही सेकेंड में हम ये वाला जो सिस्टम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्रेशन, ये हम 1 सेकेंड में प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज ये भी तो वही कह रहा है कि अगर लेफ्ट साइड 6 से डिविजिबल है विच मीन्स रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो राइट साइड भी 6 से डिविजिबल होगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो दैट्स इट, दैट्स द प्रूफ। तो मिसिंग लिंक समझ पा रहे हो? मिसिंग लिंक ये है कि अगर आपके दो नंबर्स का डिफरेंस 6 से डिविजिबल है, इसको सोचना वीडियो पॉज करके थोड़ा सा, अगर दो नंबर्स का डिफरेंस 6 से डिविजिबल है तो दोनों विल गिव मी सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 6। इसमें 6 इतना स्पेशल नहीं है। किसी भी केस में अगर तुम डिफरेंस देखोगे वो किसी नंबर से डिविजिबल होगा, दिस मीन्स बोथ ऑफ देम आर गिविंग मी द सेम रिमाइंडर। और हमें प्रूव करना था कि बोथ ऑफ देम विल गिव द सेम रिमाइंडर। अगर एक 0 रिमाइंडर दे रहा है तो दूसरा भी 0 देगा। सो दैट्स व्हाट वी प्रूव्ड। इसमें अगर मैं थोड़ा सा रोबस्ट होने की कोशिश करूं
ठीक है, लिखने की कुछ टर्म्स अगर मैंने मिस कर दी हो तो लेट मी ट्राई. दिस is divisible by 6. This means a cube plus b cube plus c cube minus a plus b plus c is actually 6 times k. ऐसे लिख सकते हैं. This is the multiple of k. और यहाँ अगर मैं माइनस n हटा के इधर ले आऊँ प्लस a प्लस b प्लस c, इसको ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू 6k प्लस राइट साइड. तो अगर दोनों साइड तुम 6 से डिवाइड करो, नाउ यू कैन सी, अगर दोनों साइड 6 से डिवाइड करो, इफ़ दिस इज डिविजिबल बाय 6 देन राइट हैंड साइड में क्या है, ये तो डिविजिबल बाय 6 होगा ही, तो इसको भी 6 से डिविजिबल होना पड़ेगा बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वल. अगर लेफ्ट साइड 6 से डिविजिबल है तो राइट साइड को भी होना पड़ेगा, विच प्रूव्स 1/2 ऑफ दिस. और अगर तुम यहाँ से शुरू करो कि इफ़ योर राइट साइड इज डिविजिबल बाय 6, तो राइट साइड डिविजिबल बाय 6 का मतलब है कि ये तो डिविजिबल बाय 6 है ही, 6 से डिविजिबल है. अगर ये गिवन है 6 से डिविजिबल, ये भी 6 से डिविजिबल है, तो दोनों का सम भी 6 से डिविजिबल होगा, तो ये भी 6 से डिविजिबल होगा, विच मीन्स यू प्रूव्ड द अदर हाफ ऑफ इट. तो अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा था, मैं हवा में बात कर रहा था, तो मे बी दिस 6k माइट हैव हेल्प्ड. बट अगेन नथिंग स्पेशल अबाउट 6, नथिंग स्पेशल अबाउट a क्यूब b क्यूब c क्यूब. दिस इज़ अ जनरल थिंग. इसको समझने की कोशिश करो, इसका कंसेप्ट निकालने की कोशिश करो कि अगर डिफरेंस इज डिविजिबल बाय अ नंबर, then both these things leave the same remainder. जो भी रिमाइंडर आएगा सेम आएगा. आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इसको थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं. लेट्स एक्चुअली ऐड अ फोर्थ वेरिएबल. लेट मी आस्क अनदर क्वेश्चन. a minus c is divisible by divides ab plus cd implies a minus c divides ad plus bc. दिस इज़ द 8th वीडियो, तो थोड़ा सा लेवल अप तो चलता है. ठीक है, तो पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम. इसको प्रूव करना है कि इफ़ लेफ्ट साइड हैपन्स देन द राइट साइड हैपन्स. अगर नहीं समझ में आ रहा तो मे बी रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच द फर्स्ट हाफ अगेन. और अगर मेरे एक्सप्लेनेशन से समझ में नहीं आ रहा तो अपना खुद का एक्सप्लेनेशन निकालो, या फिर मे बी ट्राई सर्चिंग ऑनलाइन फॉर अ बेटर सोल्यूशन, और मे बी दोस्त से पूछ लो किसी. ओके, ट्राई दिस वन. अगर इफ़ यूर थ्रू, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस वाला टेक्निक. ओके, तो लेट्स अप्लाई द सेम थिंग. जो यहाँ राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, विदाउट एंटरिंग इनटू ए बी सी डी कहाँ रखे हुए हैं, जो यहाँ राइट साइड लिखा हुआ है और जो यहाँ राइट साइड लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस के बारे में बात करते हैं. ए बी प्लस सी डी माइनस ए डी प्लस बी सी. इसमें अगर मैं ए कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा बी माइनस डी, और यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, सी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, और ये हो जाएगा डी माइनस बी. तो माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, माइनस बी माइनस डी, बिकॉज हमें ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ चाहिए होती है. दिस इज़ एक्चुअली ए माइनस सी टाइम्स बी माइनस डी. तो इनका डिफरेंस इज डिविजिबल बाय a minus c and b minus d, but we are more concerned about a minus c. इनका डिफरेंस इज डिविजिबल बाय a minus c. तो बेसिकली ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो a minus c से डिविजिबल है. दैट्स ऑल वी नीड टू प्रूव दिस पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं है, बट दैट्स ऑल वी नीड टू प्रूव दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट कह रही है कि अगर आपका एक नंबर है a minus c, वो इट डिवाइड्स दिस थिंग a b plus c d, देन इट विल ऑल्सो डिवाइड दिस अदर थिंग. तो तुम ये मिसिंग लिंक ऐड कर दो कि भाई वो इस नंबर से डिविजिबल है, और इस नंबर और इस नंबर में a माइनस सी का मल्टीपल है. द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय a माइनस सी, so this automatically means this is also divisible by a minus c. इसको अगर मैं फ्लिप कर देता तो इट्स रिवर्स वुड ऑल्सो हैव बीन ट्रू. थिंक मैं यहाँ पर डबल एरो लगा सकता हूँ, मेरे हिसाब से लगा सकता हूँ. आई एम नॉट श्योर इफ आई एम 100%. नहीं, हाँ वैसे लगा सकता हूँ. इफ़ वन साइड इज हाँ आई थिंक लगा सकता हूँ. वाई माई वरीड? सो या, 2 good questions with 3 and 4 variables, but with variables are not the important part. Important part is thinking about this in differences.
let's finish the video by adding one concrete example. Let's take 6 and let's take two multiples of 6. ठीक है, एक ले लेते हैं 18 और एक ले लेते हैं 60. अगर 18 6 से डिविजिबल है और 60 6 से डिविजिबल है तो इनका डिफरेंस which is कितना होता है 3, which is 48. हाँ 42. This will also be divisible by 6. देखने में बहुत लॉजिक लग रहा है, बट एवरीथिंग दैट वी वर डूइंग बिफोर दिस वाज सेइंग दैट आप इसमें से कोई भी दो चीज़ें ट्रू करो, तीसरी अपने आप ट्रू हो जाएगी. अगर लेफ्ट साइड इज डिविजिबल बाय 6 एंड इन दोनों का डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 6 तो इनको ऐड करोगे तो ये ट्रू हो जाएगा. अगर आप इन दोनों को उठाते हो तो फिर ये ट्रू हो जाएगा, और अगर आप इन दोनों को उठाते हो तो इनका डिफरेंस ट्रू हो जाएगा. डिफरेंस विल बी डिविजिबल बाय 6. दैट्स ऑल व्हाट वी आर डूइंग. थिंक अबाउट इट. It's a new thing. It's a fun thing. काफ़ी काम आएगी. It's going to go long way. And yeah, see you in the next video.